कल जिस ठौर खड़ी थी दुनिया आज नहीं उस ठाव है। जिस आंगन थी धूप सुबह उस आंगन अब छांव है। भोर का सूरज अभी उगने वाला ही था। आसमान में सूरज के आने के पहले पूरब की तरफ से लालिमा आना शुरू हो गई थी। गौरैया कोयल मोर सभी सूरज के आने के स्वागत में स्वागत गीत गा रहे थे। राजा का पूरा उपवन पक्षियों की आवाज से गूंज रहा था। राजा का उपवन बहुत ही अच्छी प्रकार से मालियों द्वारा सजाया गया था। राजा सुबह सुबह अपने उपवन में टहलने आते थे, लेकिन आज राजा टहलने नहीं आए तो सभी माली परेशान थे। उसमें से एक बूढ़ा माली बोला, जो अक्सर राजा के मंत्रियों के साथ अच्छी खासी मेल मिलाप रखता था। उसने बताया कि राजा आज टहलने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि वे आज जंगल की ओर गए हैं, जिस जंगल में उनके गुरु का आश्रम है। लेकिन यह बात तुम लोगों को किसी से भी कहनी नहीं है। राजा जंगल में अपने कुछ खास मंत्रियों को साथ में लेकर गुरु के आश्रम में पहुंचे। मंत्रियों को बाहर छोड़कर राजा आश्रम में गए। गुरु जी उस समय ध्यान की गहरी अवस्था में थे। राजा वहीं गुरु के समक्ष आदर और श्रद्धा के साथ बैठ जाते हैं। थोड़े समय के बाद गुरु अपनी आंखें खोलते हैं। राजा को अपने समक्ष बैठा देखकर पूछते हैं कि आज सुबह सुबह क्या बात है राजन। राजा ने कहा कि आज मैंने बड़ा डरावना सपना देखा था, मन बहुत परेशान था तो आपके पास चला आया आशीर्वाद के लिए। राजा की परेशानी गुरुजी समझ गए। उन्होंने राजा को हाथ में बांधने वाला एक यंत्र दिया और बोले कि इसे तब तक न खोलना जब तक तुम कोई बहुत बड़ी परेशानी में ना हो। राजा आशीर्वाद लेकर अपने मंत्रियों के साथ अपने राज्य में वापस आ गए। थोड़े समय के बाद राज्य के बगल वाले राजा ने उस पर हमला कर दिया। राजा ये लड़ाई पूरी तरह हार गया और अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागा। हमलावर राजा के सिपाहियों ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया। थोड़ी देर में राजा आंखों से ओझल हो गया। हारा थका प्यासा राजा उस जंगल में अकेला अपने घोड़े के साथ भटक रहा था कि उसे पीने का पानी मिल जाए। तभी उसकी निगाह दूर एक सरोवर पर पड़ती है। राजा अपने घोड़े पर बैठकर उस सरोवर पर पहुंचता है। सरोवर पर पहुंचते ही वह घोड़े से उतरकर पानी पीता। पानी पीने के बाद एक आवाज उस जंगल में गूंजती है, राजन अपने ताबीज को खोल कर देखो, उसमें रखे भोजपत्र पर क्या लिखा है। राजा चौंक जाता, ये तो मेरे गुरु की आवाज है। राजा उस ताबीज को खोलता है। उसमें लिखा था, यह भी गुजर जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। जंगल में फिर आवाज आती, जब वो नहीं रहा राजन तो यह संकट भी नहीं रहेगा। राजा को इन गूंजते शब्दों में अपनी खोई हुई आत्मशक्ति मिल गई। राजा ने पुनः अपने मित्रों को इकट्ठा करके सेना तैयार की और उस राजा पर हमला करके अपना राज्य वापस लिया। राज्य पाने के बाद राजा बहुत खुश था। अचानक उसका ध्यान जंगल के उन शब्दों पर और ताबीज में लिखे हुए शब्दों पर गया। यह भी गुजर जाएगा। राजा गंभीर हुआ। उसने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, जब वो नहीं रहा तो यह भी गुजर जाएगा। ज्ञान मिलते ही राजा ने अपना सारा राज्य अपने बेटे को सौंपकर स्वयं की खोज में निकल गया। कल जिस ठौर खड़ी थी दुनिया आज नहीं उस ठाव है। जिस आंगन थी धूप सुबह उस आंगन अब छांव है। प्रतिपल नूतन जन्म यहां पर, प्रतिपल नूतन मृत्यु है। देख आंख मलते मलते बदल गया सब गांव है। जिस कवि की ये पंक्तियां हैं मैं उन्हें नमन करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।